क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ब्लॉक ओपन हो जाएगा। जैसे ही बॉक्स ओपन होगा, इस बॉक्स के ओपन होने के बाद आप इस बॉक्स के अंदर उस पर्सन के एड्रेसेस वगैरह ऐड कर दीजिए, लिस्ट ऐड कर दीजिए जिस पर्सन को आप मैसेज भेजना चाहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस में लेटर के बेस पर हम क्या क्या ऑप्शंस देना चाहते हैं। टाइटल, मान लिया कि यहाँ पे हमें मैरिज इन्विटेशन देना है, ठीक है ना, यहाँ बर्थडे पार्टी पे इन्विटेशन देना है, तो टाइटल दे दिया बर्थडे पार्टी। नेक्स्ट आ रहा है फर्स्ट नेम, किस पर्सन को मेल भेज रहे हैं, तो मान लिया यहाँ पे नेम दे दिया अजय और लास्ट नेम दे दिया यहाँ से शर्मा। कंपनी नहीं देना है। एड्रेसेस में हमने यहाँ पर NHB न्यू हाउसिंग बोर्ड दे दिया। एड्रेस 2 नहीं दिया। सिटी ब्लॉक के अंदर हमने यहाँ पर भीलवाड़ा डाल दिया। भीलवाड़ा के बाद यहाँ पे स्टेट के अंदर हमने राजस्थान डाल दिया, यहाँ पे राजस्थान शो कर दिया। इसका जिप कोड नहीं देना है, कंट्री कोड कुछ भी नहीं देना है, आगे में कोई ऑप्शंस यूज़ नहीं करने हैं। तो इस तरह से हमने अपनी फर्स्ट डिटेल ऐड कर दी कि हमें फर्स्ट पर्सन हमारे पास ये है, जिसका नेम ये है, ये टाइटल है, और इस तरह से हम उसको ऐड कर सकते हैं। अब इसमें कोई ऑप्शनल टॉपिक नहीं है, आप इसमें जो ऑप्शन डालना चाहते हैं, जो फिल करना चाहते हैं वो फिल कर सकते हैं, वो आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है। अब इस पर्सन के अलावा हमें यही इन्विटेशन मल्टीपल पर्सन को भेजना है, तो नई एंट्री करने के लिए आप इसी ब्लॉक के नीचे देखेंगे तो यहाँ पर न्यू एंट्री आ जाएगी। जैसे न्यू एंट्री पर क्लिक करेंगे एक एंट्री और ऐड हो जाएगी। आपको ऊपर की एंट्री सेम टू सेम लेनी है, तो यहाँ से बर्थडे पार्टी ले लिया, Ctrl+C, यहाँ Ctrl+V कर दिया। यहाँ जाने के बाद नाम दे दिया संजय और यहाँ दे दिया शर्मा। ये भी न्यू हाउसिंग बोर्ड से ही है। इसका एड्रेस के बाद इसको भीलवाड़ा से ला रहे हैं, भीलवाड़ा के बाद इसको राजस्थान से, ये राजस्थान हो गया। इस तरह 2 एंट्रीज हो गई। और एंट्री आपको ऐड करनी है तो न्यू एंट्री पे क्लिक किया। जैसे न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे ये बर्थडे पार्टी, यहाँ पर जाके आपने इसको दे दिया अनुज, यहाँ पे दे दिया गोयल। यहाँ जाकर इसे आप शास्त्री नगर से बुलाना चाहते हैं, शास्त्री नगर दे दिया। ये हमारा भीलवाड़ा से आ रहा है तो भीलवाड़ा, और यहाँ पे राजस्थान। इसी टाइप से एक एंट्री में और ऐड करनी है, 4 पर्सन हैं, तो न्यू एंट्री पे क्लिक किया। जैसे न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे हेडिंग हमारी सेम है, यहाँ पे राजेश, यहाँ पे दे दिया शर्मा। यहाँ जाकर बापू नगर से आ रहा है, इसे हमने न्यू एड्रेस दे दिया, ये हमारा भीलवाड़ा और ये हमारा राजस्थान हो गया। इस तरह से हमने 4 पर्सन को मैसेज हमें डिलीवर करना है, मैसेज भेजना है। तो ये 4 पर्सन की एंट्रीज हो जाएंगी, ये हमारा डेटाबेस बन जाएगा। 4 पर्सन एंट्री होने के बाद अगर आप किसी एंट्री को सर्च करना चाहते हैं तो फाइंड पर क्लिक करके आप उसे सर्च भी कर सकते हैं। अगर आप सर्च नहीं करना चाहते तो आप डिलीट करना चाहते हैं तो किसी एंट्री को डिलीट भी कर सकते हैं, बट उस एंट्री को आपको चूज़ करके रखना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट एंट्री आपने चूज़ कर दी, डिलीट पे जाएंगे तो एंट्री डिलीट हो जाएगी। अगर आप किसी कॉलम को कस्टमाइज़ करना चाहते हैं कि कौन सा कॉलम पहले आना चाहिए, कोई नया कॉलम ऐड करना चाहते हैं, तो कस्टमाइज कॉलम पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से नया कॉलम ऐड भी कर सकते हैं, किसी कॉलम को डिलीट भी कर सकते हैं, बट हम डिलीट नहीं करना चाहते हैं। तो ये सारी एंट्रीज हमने ऐड कर दी। ये एंट्री ऐड होने के बाद जैसे ही आप यहाँ से ओके प्रेस करेंगे तो ओके प्रेस करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि आप इस डेटाबेस को सेव करना चाहते हैं, यस। तो जैसे इस पर क्लिक किया तो ये आपसे सेव के लिए पूछेगा। एंट्री सेव करने के बाद हम इस डेटाबेस को बना के रख रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हमें वापस इस डेटाबेस को ओपन करना है और किसी पर्सन को वापस से मैसेज भेजना है। तो डेटाबेस का नेम दे दिया मैंने ABC। डेटाबेस का नेम देने के बाद जैसे ही आप इसे सेव करेंगे तो सेव करने के बाद डेटाबेस आपका सेव हो जाएगा। इसमें डेटाबेस आपका स्टोर हो चुका है। डेटाबेस सेव होने के बाद यहाँ तक का वर्क हो गया। जैसे ही आपने यहाँ पर इस वाले ब्लॉक में वर्क कर रहे थे, इस वाले ऑप्शन को मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से। यहाँ पर जाने के बाद जैसे सिलेक्ट रिसिपेंट हमारा कंप्लीट हुआ, सिलेक्ट रिसिपेंट कंप्लीट होने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर सारे ऑप्शंस हमारे हाईलाइट हो चुके हैं। इन ऑप्शंस में नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है एडिट रिसिपिएंट। एडिट रिसिपिएंट का मतलब ये है कि आपने जिन पर्सन को मेल भेजा है या मेल भेजना चाहते हैं, जिनका डेटाबेस आपने क्रिएट किया है, वो डेटाबेस में आप कोई चेंजेस करना चाहते हैं, मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं कि नाम हमसे गलती हो गई, तो एडिट पे क्लिक करेंगे। जैसे एडिट पे क्लिक करेंगे तो जितने भी नेम आपके अवेलेबल थे उन सारे नेम की लिस्ट यहाँ पे शो हो गई। अगर आपको किसी का नेम वगैरह चेंज करना है तो चेंज करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करो। यहाँ पे क्लिक करने के बाद एडिट पे क्लिक करो। जैसे एडिट पे क्लिक करेंगे तो आपकी यहाँ पर ब्लॉक ओपन हो जाएगा। आप इसमें से जाके नेम को चेंज भी कर सकते हैं। अगर बट हमें नेम चेंज नहीं करना है तो कैंसिल किया और इसको हमने ओके कर दिया। इट मीन्स ये हमारा वर्क यहाँ तक हो गया। बट यहाँ तक वर्क होने के बाद अब नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है हमारे पास राइट एंड इंसर्ट फील्ड। राइट एंड इंसर्ट फील्ड का मतलब ये है कि आप अपने लेटर को यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं कि आपको अपना इनविटेशन कार्ड किस टाइप से बनाना है। तो सबसे पहले ब्लॉक में आ रहा है एड्रेस ब्लॉक। एड्रेस ब्लॉक पे जैसे क्लिक करेंगे
तो यहाँ पर एड्रेस ब्लॉक के अंदर डियर, मिस्टर, मिसिस वगैरह जो आप डालना चाहते हैं उस तरह से ऑप्शंस आ जाएंगे, बट हम इसमें कुछ भी नहीं करना चाहते हैं तो हम इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है ग्रीटिंग लाइन। ग्रीटिंग लाइन के अंदर आप कोई डियर, मिस्टर लाल, मिस्टर वगैरह कुछ लगाना चाहते हैं तो वो आप लगा सकते हैं, बट इसका भी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, हमें नहीं करना है। इसके बाद ग्रीटिंग लाइन के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है हमारे पास इंसर्ट मर्ज फील्ड। इंसर्ट मर्ज फील्ड का मतलब ये है कि जो फील्ड आपके पास अवेलेबल थे उनमें से जिन जिन के अंदर आपने एंट्रीज़ की है उन एंट्रीज़ को आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन हमारा था टाइटल, तो हमने टाइटल को चूज़ किया। टाइटल चूज़ करने के बाद इस टाइटल को हमें कहाँ रखना है, सेंटर में रखना है, तो हमने इस टाइटल को यहाँ पर सेंटर में सेट कर दिया। सेंटर में डालने के बाद आप एंटर कर दीजिए। यहाँ पर जाके आप बैक आ जाइए। बैक आने के बाद नेक्स्ट फील्ड हमारा आ रहा है इंसर्ट मर्ज फील्ड के अंदर फर्स्ट नेम लिया था हमने, ये फर्स्ट नेम हो जाएगा। फर्स्ट नेम का बाद एक स्पेस दिया। इसके बाद सेकंड फील्ड हमारा क्या डाला था हमने, लास्ट नेम डाला था, तो लास्ट नेम चूज़ कर दिया, ऐसे लास्ट नेम आ जाएगा। फर्स्ट नेम लास्ट नेम के बाद इसके बाद हम चाहते हैं कि हमारा जो एड्रेस है वो एड्रेस हमारा नीचे आना चाहिए, तो यहाँ पर जाके हमने इसका एंटर प्रेस किया, नीचे ले लिया, थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, ऊपर ले लिया। इंसर्ट मर्ज फील्ड में जाने के बाद यहाँ जाकर हमें एड्रेस हमने डाला था, एड्रेस हमारा यहाँ आना चाहिए। एड्रेस के बाद क्या लिया था हमने सिटी और स्टेट लिया था, तो सिटी यहाँ पे डाल दी। सिटी के साथ में हमें स्टेट भी डालना है, तो यहाँ जाकर स्टेट को भी ऐड कर दिया। बाकी सारे ऑप्शन हमने ऐड नहीं किए थे, इनको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। यहाँ जाकर इनका साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो हम इसका साइज़ भी बड़ी कर दी। इस तरह से हमारा लेटर का फॉर्मेट बन चुका है। अब ये सारे ऑप्शन हमारे हाईलाइट हो चुके हैं, ये हमारा टाइटल में इंसर्ट कर दिया। अब हम ये चाहते हैं कि ये तो फॉर्मेट हमारा बन चुका है, अब इस फॉर्मेट को हम के बीच में मैसेज देना चाहते हैं कि हमने टाइटल दे दिया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और नीचे एड्रेस वगैरह हमने सब सेट कर दिया। हमारा फॉर्मेट एक्चुअल में एक मेन्यू कार्ड बन गया। अब इस मेन्यू कार्ड के अंदर हमें यहाँ मैसेज देना है, जो मैसेज हमारा सभी के लिए कॉमन चलेगा। तो यहाँ मैंने एक मैसेज दे दिया, यू आर इनवाइटेड माई पार्टी विथ फैमिली। मैंने यहाँ पे हेडिंग मैसेज दे दिया कि यू आर इनवाइटेड माई बर्थडे पार्टी विथ फैमिली। ये मैसेज मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। इट मैसेज मेरा सिंगल है। यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद अब इसको अगर आप देखना चाहते हैं कि हमने जो लेटर बनाया, मेल मैच का जो ऑप्शन मैंने आपको बताया था, तो ऑप्शन का मतलब मैंने समझाया था कि अगर हम किसी सिंगल मैसेज को एक साथ मल्टीपल पर्सन के पास डिलीवर करना चाहते हैं या सेंड करना चाहते हैं तो सेंड करने के लिए मेल मैच ऑप्शन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ तक बनने के बाद जब आप नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे और प्री रिजल्ट पे देंगे, जैसे ही प्री रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली आपका फॉर्मेट डिज़ाइन होकर आ जाएगा। आपने हेडिंग दी थी बर्थडे पार्टी, यहाँ पर अजय शर्मा, यहाँ पर एनएचबी पिलौर राजस्थान, तो यहाँ पर आपका मैटर वही रहेगा। अगर आप नेक्स्ट लेटर देखना चाहते हैं तो नेक्स्ट लेटर देखने के लिए यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो एड्रेस आपके चेंज हो जाएंगे, नेम आपके चेंज हो जाएंगे, बट मैसेज आपका वो का वही रहेगा। इट मीन्स एक मैसेज के को आपने 4 पर्सन्स को एड्रेस ब्लॉक बना दिया। जैसे थर्ड पे क्लिक करें थर्ड ये हो जाएगा, फोर्थ पे क्लिक फोर्थ ये हो जाएगा। इस तरह से आप इस मैसेज को डिलीवर कर सकते हैं। तो ये इनविटेशन कार्ड बन गया, एक लेटर बन गया, या कोई एक बिजनेस मैसेज हो गया कि आपके जो क्लाइंट है वो क्लाइंट मल्टीपल है, बट जो मैसेज आप डिलीवर कर रहे हो मैसेज आपका सिंगल है। तो सिंगल मैसेज को अगर मल्टी पर्सन को डिलीवर करना है तो हम इसको यूज़ में ले सकते हैं। यहाँ तक होने के बाद अगर हम इस मैसेज को प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं या बाई मेल किसी को भेजना चाहते हैं तो भेजने के लिए आप फिनिश एंड मर्ज पे क्लिक करेंगे। जैसे ही फिनिश ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एडिट इंडिविजुअल कि आप हर डॉक्यूमेंट को इंडिविजुअल सेंड करना चाहते हैं तो इंडिविजुअली चूज़ कर सकते हैं। अगर इंडिविजुअल चूज़ नहीं करना चाहते हैं तो प्रिंट डॉक्यूमेंट चलाना तो प्रिंट निकाल सकते हैं, या अगर आप नेट चला रहे हैं तो बाई मेल भेजना चाहते हैं तो मेल भेज सकते हैं। तो अगर इंडिविजुअल करना है तो आप इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर जाने के बाद जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऑल डॉक्यूमेंट करंट डॉक्यूमेंट फ्रॉम टू आ रहा है। अगर आप ऑल पे क्लिक करेंगे तो सारे डॉक्यूमेंट हो जाएंगे। करंट पे क्लिक करेंगे तो जो करंट डॉक्यूमेंट आपका ओपन है वही आएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास 10 लेटर हैं और 10 में से आपको 1 से लेकर 5 तक ही शो करना है तो 1 to 5 भी आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। और जैसे ओके प्रेस करेंगे नए डॉक्यूमेंट के अंदर आपने ऑल चूज़ किया। ऑल चूज़ करने के बाद जैसे आपने ओके प्रेस किया, ओके प्रेस करने पर नया डॉक्यूमेंट बन जाएगा। उस डॉक्यूमेंट के अंदर का फर्स्ट लेटर, नीचे जाएंगे तो सेकंड लेटर, इस तरह से नीचे जाएंगे तो थर्ड लेटर, देन फोर्थ लेटर। अब इसे आप आराम से पैक करके किसी के पास भी मैसेज भेज सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं। तो इस तरह से हम मेल मैच का यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें इस मैसेज को इस तरह डिलीवर नहीं करना है,
हमें तो मेल भेजनी है। तो मेल भेजने के लिए आप यहाँ पर सेंड मेल पे क्लिक करेंगे। जैसे सेंड मेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पर्टिकुलर पर्सन का सब्जेक्ट, देन एड्रेस, ईमेल एड्रेस जो भी है वो ईमेल एड्रेस आप लिखेंगे यहाँ पर। अगर नेटवर्क अवेलेबल है तो जैसे ही ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये मैसेज आपका सबके पास डिलीवर हो जाएगा। तो इस तरह से हम मेल मैच ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो मेल मैच ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है कि किसी भी सिंगल मैसेज को ग्रुप में अगर हम मल्टीपल पर्सन के पास डिलीवर करते हैं या सेंड करते हैं तो सेंड करने के लिए मेल मैच ऑप्शन का यूज़ में ले सकते हैं। इसी ऑप्शन के बाद मैंने एक चीज़ और आपको समझाई थी कि मैंने नया डॉक्यूमेंट ओपन किया। न्यू डॉक्यूमेंट ओपन होने के बाद मैंने आपको अभी समझाई थी कि इन केस ऑफ अगर आप दोबारा किसी पर्सन को मेल भेजते हैं और आपको मैसेज चेंज करना है बट एड्रेसेस हमारे वही है, तो हमने अभी यहाँ पे एक नई चीज़ देखी थी, सेलेक्ट रिसिपिएंट। तो रिसिपिएंट में हमने एक चीज़ नोट की थी कि यहाँ पर टाइप ए न्यू लिस्ट के अंदर हमने नई लिस्ट टाइप की है, तो नई लिस्ट टाइप हो रही है। अगर न्यू लिस्ट टाइप नहीं करनी है और हमें दोबारा अगर किसी पर्सन को मेल भेजनी है, लेकिन हमें पता है कि हमारे पुराने क्लाइंट ही हैं, हमारे क्लाइंट वही हैं, बस मैसेज हमारा चेंज हो चुका है, तो हम बार बार उसका एड्रेस होकर टाइप नहीं करना चाहते हैं, नया मेल मर्ज बना रहे हैं, तो उसके लिए आप एग्जिस्टिंग लिस्ट का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जिस्टिंग लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद डेटाबेस के अंदर से यूज करने के लिए आप यहाँ पर डेटा सोर्स पे क्लिक कीजिए तो ऑल फाइल्स आ जाएंगी। उन ऑल फाइल्स में से जो फाइल आपने जिस नाम से बनाई थी, तो आपने यहाँ पर फाइल का नाम दिया था ABC, तो आपने फाइल का नाम क्या दिया, ABC दिया था। और जैसे आप ओपन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर फाइल आपकी शो हो जाएगी, बट यहाँ फाइल शो नहीं हो रही है। दोबारा देखते हैं इस फाइल को। फर्स्ट ऑफ ऑल केस में स्टार्ट मेल मैच पे क्लिक करो, लेटर चूज़ किया, लेटर चूज़ करके यहाँ पर गए, यहाँ जाने के बाद एग्जिस्टिंग लिस्ट पे क्लिक किया। अगर इसमें न्यू डेटा सोर्स अवेलेबल नहीं है, ऑल डेटा सोर्सेज हैं, यहाँ जाकर हमने ABC अगर हमारी सेव होगी तो यहाँ से फाइल हमारी ओपन हो जाएगी, बट ये फाइल इसको अवेलेबल नहीं है, इसमें मिल नहीं रही है, इस वजह से फाइल हमारी शो नहीं हो रही है। तो हम इस तरह से पहले से बनी हुई फाइल को यूज़ में भी ले सकते हैं। अगर हम उसी डॉक्यूमेंट पे यूज़ कर रहे हैं, हम इस डॉक्यूमेंट पे गए, यहाँ हमने मेल पे क्लिक किया, यहाँ पर गए इस मेल पे, यहाँ जाकर रिसिपिएंट पे क्लिक किया, यूज़ एग्जिस्टिंग पे क्लिक किया, बट यहाँ पे शायद फाइल सेव नहीं हुई है इसलिए मिल नहीं रही है, तो यहाँ पर फाइल अवेलेबल नहीं है, यही वाली फाइल है। और इसे ओपन करेंगे, ओपन करने लिस्ट हमारी शो हो जाएगी। तो पहले से बनी हुई लिस्ट को भी इनवाइट कर सकते हैं, उसे ओपन कर सकते हैं। अगर आपको डाउट है तो आप उस वाली फाइल को कहीं और लोकेशन पर भी स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह से मेल मैच ऑप्शन का यूज़ होता है। तो मेल मैच ऑप्शन एक बहुत बड़ा ऑप्शन है जिसकी हेल्प से हम सिंगल मैसेज को मल्टीपल पर्सन के पास डिलीवर कर सकते हैं या सेंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम अगर हमें मेल भेजना है तो हमें सिर्फ मैसेज को चेंज करना होगा। जब मैसेज चेंज होगा तो मैसेज आपका मल्टीपल पर्सन पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस ऑप्शन को हम कहते हैं मेल मर्ज ऑप्शन, जो एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है। इसी के साथ मेरा मेलिंग टाइप कंप्लीट होता है। लास्ट 2-3 टॉपिक्स और हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, तो प्रैक्टिस कीजिए। इसके नोट्स वगैरह आपको अवेलेबल हैं, आप इसको यूज़ में ले सकते हो। मस्ट प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस कीजिए। बाकी क्लासेस हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।